महीना निकल गया। Yes. इस महीने ले लिया Yes, yes. ठीक है, बढ़िया तरीके से काम करना है ताकि जितने व्यूअर्स आज जितने भी लोगों ने यहाँ पे स्टेज पे बताया, जिन्होंने बिजनेस की शुरुआत की, जो वो रिवॉर्ड्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं फ्रेंड्स, जो स्टोरी यहाँ पे हम लोग बताएंगे या अभी तक बताई गई वो उनकी स्टोरी है। हमने अपनी स्टोरी क्रिएट करनी है। हर एक के जिंदगी में उनकी मर्जी से भगवान ने चैलेंज दिए हैं, उनके ड्रीम्स दिए हैं। हर बंदे की ड्यूटी बनती है अपने चैलेंज को हराना और अपने ड्रीम्स को जीतना। चैलेंज को हराना, ड्रीम को जीतना, और जो चैलेंज होते रहेंगे वो यहाँ पे आके स्टोरी बनती रहेगी। और मैं आपको एक बात बताऊं, एमवे बिजनेस कर लोगे ना, अच्छे रहोगे, आपके हर चैलेंज को कोई मायने मिल जाएंगे, हर चैलेंज को कोई स्टोरी मिल जाएगी। बट एमवे नहीं ना करोगे, चैलेंजेस फिर भी आएंगे पर सुनने वाला कोई नहीं होगा। सुनने वाला कोई नहीं होगा। तो हमें इस बिजनेस में, जैसे दीदी ने बताया, हमें 22 साल हो चुके हैं और मुझे अभी भी याद है जब बिजनेस शुरू किया था, मेरा मेंटल लेवल बिल्कुल जीरो था। मैं एमए बीएड क्वालिफाइड हूँ बट मेरा बिजनेस के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं था। जैसे शुरू से देखा है, बंदे घर से बाहर जाके कमाते हैं और लेडीज घर को लुक आफ्टर करती है, हमारे घर का वही माहौल था। और मुझे लगता था जहाँ पे मैंने जाना है वहाँ पे भी यही माहौल रहेगा। पर जब बलजीत जी मुझे अपने साथ रखते थे और बलजीत जी कहते थे, अमन हमने वहाँ जाना है, आप तैयार हो जाओ, किसी की फैमिली की तरफ जाना है, वहाँ पे आप जाओगे, आप उस घर परिवार के साथ अपने रिलेशंस बनाना, जैसे ये मेरे को गाइड करते थे। बट मैं सच बता रही हूँ आपको, मेरा सिर्फ इनके साथ बाहर जाने का मतलब होता था हस्बैंड वाइफ टाइम स्पेंड करेंगे। बट मैं कुछ भी करती थी ना, सिर्फ इनको खुश करने के लिए करती थी। मेरा खुद का कोई ड्रीम नहीं था। मैं खुद की कोई, मतलब आप सोच के देखो, जिस लड़की की जब बिल्कुल शादी हुई होती है, जब वो कुंवारी होती है, उसके घर में तो उसको ड्रीम्स का कुछ पता ही नहीं ना होता, क्योंकि सब कुछ तो पेरेंट्स करके दे रहे होते हैं। असली जो ड्रीम्स है वो तो शुरुआत ही शादी के बाद शुरू होती है। तो जब इनके साथ शादी हुई तो मेरे को कहते थे, पर मैं सिर्फ इसलिए करती थी कि ये बुरा ना मान जाए, इनको खुश करने के चक्कर में करती रहती थी। पर मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ लोग आज भी यहाँ पे आए हैं, हस्बैंड वाइफ को खुश करने की कोशिश कर रहा है, वाइफ हस्बैंड को खुश करने की कोशिश कर रही है, कोई अपनी अपलाइन को खुश करने के लिए यहाँ पे आया है, कोई इसलिए आया कि चल मेरे 2 टीम के बंदे आए, मैं भी चल जाऊं। फ्रेंड्स, ये बिजनेस नहीं चलेगा। जिस दिन आप इस बिजनेस में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करोगे ना, अपना चार्ज लेके बिजनेस को बिल्ड करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा ये बिजनेस चलेगा नहीं, फिर भी आपके लिए दौड़ना शुरू कर देगा। और चैलेंजेस हर किसी को आते हैं, हर मोड़ पे आते हैं, बट जब आप सीरियस हो जाते हो बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, आपको पता चल जाता है। आप अपनी आम लाइफ को कंपेयर करना शुरू कर देते हो बिजनेस के साथ। आपको लगता है बहुत खूबसूरत लाइफ मेरी वेट कर रही है। वो आपके अंदर हिम्मत जो है वो भगवान देना शुरू कर देता है। जब आप चलना शुरू करते हो, दूसरा पैर आप नोटिस करना, कभी भी जैसे आप चलते हो ना, अगला पैर वैसे ही तैयार हो जाता है चलने के लिए। कभी अगले पैर को उठाना नहीं पड़ता, वो पहले से तैयार होता है। आप एक कदम बिजनेस में डालना तो शुरू करो, आपकी अपलाइन आपके साथ 10 कदम डालने के लिए तैयार करती है, पर पहला कदम जो है आपका होना चाहिए। बिलीव मी फ्रेंड्स, जब मैं इस बिजनेस के लिए सीरियस नहीं थी, मैं कारण हूँ अपनी जिंदगी में अपनी खुद की डायमेंशन को डिले करने के लिए। मैं सभी इसलिए हमेशा कहती हूँ, जितने भी यहाँ पे कपल्स बैठे हैं, आप अपनी सक्सेस को डिले मत करना। अगर ये बिजनेस आपकी वाइफ ने शुरू किया है, रिस्पेक्ट दिस बिजनेस। अगर आपके हस्बैंड ने इस बिजनेस को शुरू किया है, रिस्पेक्ट दिस बिजनेस। अगर ये बिजनेस आपके घर में आपके बच्चों के कारण आया है, वेलकम दिस बिजनेस। क्योंकि जितना आप इस बिजनेस को वेलकम करेंगे, जितनी रिस्पेक्ट करेंगे, और मैं स्पेशली उन लेडीज के लिए बोलूंगी जिन लेडीज के हस्बैंड ने इस बिजनेस को शुरू किया ना, you are one of the most proud women on this earth. क्योंकि कोई भी बंदा इस बिजनेस को शुरू करता है ना, दाल फुल्के के लिए तो ऑलरेडी वो कोई ना कोई काम कर रहा है, बट अगर हस्बैंड ने बिजनेस को शुरू किया ना, इसका मतलब पता क्या है, वो अपने घर परिवार को हर सुख जो पैसे से खरीदा जा सकता है वो देना चाहता है, इसीलिए वो काम को कर रहा है। तो आप एक दूसरे की स्पीड बनिए, एक दूसरे की हिम्मत बनिए, है ना। बलजीत जी ने जब इस बिजनेस को अभी बता रहे हैं ना, ये जो कौन सी गाड़ी में जाते थे जम्मू, मुझे तो नाम भी नहीं पता, जो मैटाडोर में कह रहे थे, वो स्टोरी इनकी है। बट इस स्टेज पे बोला जाता है 1 से 2 साल की मेहनत, उसके बाद वो जो मेहनत है ना, वो स्टोरी बन के दूसरों के सामने आ जाएगी। और आज वो इनकी स्टोरी जो है, जो पास्ट में इन्होंने किया, जो ऊपर नीचे जॉब के साथ साथ किया, वो इनकी स्टोरी है। हमारी जिंदगी में जॉब वर्ड ऑफ लाइफ में आएगा ही नहीं कभी। सोच के देखो, जब मेरी शादी हुई, मैं बीएड क्वालिफाइड हूँ, और बलजीत बिजनेस को इतनी बुलंदियों पे लेके जा चुके थे कि मेरी क्या मजाल थी, मैं कह रही थी बलजीत मुझे नौकरी करनी है, क्योंकि ये बिजनेस ही इतने बड़े लेवल पे लेके जा चुके थे। अब जब हमारा आज 22 साल हमारी शादी को गए, 22 सालों से
इस बिजनेस की बदौलत काम भी कर रहे हैं, लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं, ट्रैवल भी कर रहे हैं, घूम फिर भी रहे हैं, 5 स्टार होटलों में आना जाना। अभी जो आपने वीडियो में घर देखा, कितने जनों को वो घर अच्छा लगा? अच्छा लगा? इस घर की एक एक ईंट एमवे के कारण लगी है friends। इस घर की एक एक ईंट। और हम पठानकोट की ये जो घर है ना, अभी वीडियो में इतना नहीं दिखाई दे रहा, पर जब आपको कभी आने का मौका मिलेगा, पठानकोट की बेस्ट लोकेलिटी जहाँ पे क्रीम रहती है, पठानकोट की सबसे महंगा एरिया पठानकोट का विक्टोरिया स्टेट, जहाँ पे हमें इस बिजनेस की बदौलत इतनी हिम्मत बनी कि हम उस सोसाइटी में रहने के काबिल बने। और जब आप इस घर को देखोगे ना, आपको वाकई में फील होगा कि हाँ वाकई क्या बात है। और जो जैसे बलजीत जी गाड़ियों की बात कर रहे हैं, हम क्यों BMW फॉर्च्यूनर की बात कर रहे हैं, आपके आसपास ना आप चेक करना, कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो लोग ऐसी गाड़ियां रन करते हैं। आपके लिए आज होमवर्क रहेगा, कभी उनके काम चेक करना जाके फ्रेंड्स, कि उन्होंने कैसे कैसे काम किए, तब जाके वो गाड़ियां आई हैं, कितना कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, तब जाके वो गाड़ियां आई हैं, कितनी कितनी टेंशन ली हैं, तब जाके वो गाड़ियां आई हैं। और जब भी वो रोज सुबह उठते हैं, वो हर दिन जो है अपने अपने कामों को कितने पैशन से करते हैं, तब जाके वो गाड़ियां आई हैं। फ्रेंड्स, आज हम भी एवरी बिजनेस में हैं। हमने 22 सालों में इस बिजनेस के थ्रू इतना पैसा कमाया है कि आज हम भी इस गाड़ियों के ओनर बनने के काबिल बने हैं। मैं ये बातें आपको हम लोग क्यों बता रहे हैं कि ये बिजनेस इतना इसमें पोटेंशियल है कि आप जो सोचोगे आप निकाल सकते हो, आप जो सोचोगे वो निकाल सकते हो, बशर्ते आप इस बिजनेस को प्रोफेशनली बिल्ड करें, सीरियसली बिल्ड करें। ये बिजनेस होम बेस्ड है, बिल्कुल होम बेस्ड बिजनेस है, पर ये चलता वैसे ही है एक प्रोफेशनल तरीके से, जैसे हमारी कोई प्रोफेशनल जॉब है या हमारा काम है ना। हमने